की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम धामी ने किया गजा घंटाकर्ण महोत्सव का शुभारंभ। बोले पर्यटन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण स्थान, हरिद्वार और हिमालय के दर्शन यहीं से होते हैं। देहरादून एयरपोर्ट को 6.40 करोड़ कर वसूली का निगम ने दिया नोटिस। व्यावसायिक भवन, स्कूल, होटल, बैंक सहित 35 संस्थानों को जारी किए गए नोटिस। ग्राम पंचायतों की समिति करेगी नहर, नलकूप व लिफ्ट नहरों का संचालन। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने दिए निर्देश। एम्स का 10 दिन बाद भी नहीं मिल पाई नई हेली एम्बुलेंस। 17 मई को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हुआ था क्षतिग्रस्त। नैनीताल जिले के गांवों में लगेंगी 1400 सोलर स्ट्रीट लाइटें। हादसों को रोकने में मिलेगी मदद। निजी कंपनी के सीएसआर फंड से मिला आर्थिक सहयोग। बागेश्वर का जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सस्पेंड। 50,000 की रिश्वत लेते विजिलेंस ने पकड़ा था। मंत्री के आदेश पर हुई कार्रवाई। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से अहम खबर आपको बताते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहिल्या स्मृति मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। सीएम धामी ने अहिल्या स्मृति मैराथन को दिखाई हरी झंडी। सीएम ने युवाओं के साथ खुद भी दौड़ लगाई है। सीएम ने अहिल्या स्मृति मैराथन को हरी झंडी दिखाई और खुद भी दौड़ लगाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम खुद भी इसमें शामिल हुए हैं। यह अहम जानकारी सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां पर गंगा घाट किनारे एक पेड़ पर अजगर लिपटा हुआ नजर आया। करीब 4 फीट लंबा अजगर पेड़ पर ऊपर चढ़कर टहनियों से लिपट गया। वहां मौजूद लोगों ने जैसे ही ये नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। थोड़ी देर बाद पहुंची वन विभाग की क्यूआरटी टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और उसे अपने साथ ले गई है। वन विभाग की टीम ने सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में रोडवेज बस स्टेशन पर कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय समाचारों के अनुसार बस स्टेशन पर कर्मचारियों की कमी के चलते यात्रियों को समय पर बसें नहीं मिल रही और टिकट काउंटर पर भी उचित व्यवस्था नहीं है। इससे यात्रियों को मजबूरी में निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है, जो अक्सर मनमाना और अधिक किराया वसूलते हैं। निजी वाहन चालक इस स्थिति का फायदा उठाकर यात्रियों से निर्धारित दरों से कहीं अधिक किराया ले, जिससे विशेष रूप से कमाए वाले यात्रियों को आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने उत्तराखंड परिवहन निगम से मांग की है कि बस स्टेशन पर कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और निजी वाहनों पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। नहीं, यहाँ कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ जो स्टाफ रहता था वो भी नहीं है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। तो ऐसे में क्या कहते हैं, परिवहन विभाग को चूना भी लग रहा है कहीं ना कहीं। ये तो उनको ही मालूम होगा। सवारियों का सवारी परेशान है, काफ़ी परेशान है। हाँ। आज रोडवेज में आप खड़े हैं, आप कहाँ जा रहे हैं और यहाँ कोई है नहीं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं दिल्ली को जा रहा था और यहाँ पे कोई रोडवेज का कोई स्टाफ तो दिख नहीं रहा, जो कि और काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कोई स्टाफ मेंबर है नहीं। अब मेरे को भी दिल्ली जाना है, अब बस पता नहीं कितने बजे आएगी। कोई टाइमिंग का कोई यहाँ पे कुछ लिखा हुआ कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है। बस इतना कि मैं देहरादून में SC/ST शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड के सदस्यों ने मंगलवार को SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जस्टिस इरशाद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने, रोस्टर से उत्पन्न समस्याओं
के समाधान और विभागीय पदोन्नति में SC/ST वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समेत अन्य मांगे रखी गई हैं। बताया गया कि 24 मई 2023 को एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से वार्ता कर ज्ञापन सौंपा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया था। श्री गढ़वाल मंडल SC/ST शिक्षक एसोसिएशन, हमारी मुख्य मांग है पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। जब 2012 में उससे पहले एक फैसला आता सुप्रीम कोर्ट का नागराज का, उसका हवाला देती है बार बार गवर्नमेंट के उसमें पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। उसमें साफ साफ कहा गया कि प्रतिनिधित्व इनका अगर कम है तो उसकी समीक्षा की जाए। खबर है हरिद्वार से, जहां पर जिला पंचायत बैठक के बाद बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य अरविंद राठी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो जल निगम के सहायक अभियंता नीरज को अपशब्द कहते हैं और डराते धमकाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनकी आवाज साफ सुनाई देती है, तो है कौन, बीच में क्यों कूदा, इस तरह के शब्द उनकी ओर से इस्तेमाल किए गए हैं। दिमाग खराब हो रहा कैसा कूद रहा, क्या मतलब है तेरा? तेरा दिमाग खराब हो रहा, कैसा बीच में कूद रहा, बीच में कैसा कूद रहा, क्या मतलब है तेरा? अरे क्षेत्र का क्या मतलब है तेरा? क्षेत्र का तुझे क्या पता? अरे हम बात हिंसा कर देते ना, तेरा क्या मतलब है? अरे विभाग में तुम हो कौन? तुम किस पोस्ट को हो? तेरा दिमाग खराब हो रहा, कैसा बीच में कूद रहा, बीच में कैसा कूद रहा। अगली खबर मंगलौर से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन का 16 जून से होने वाले 3 दिवसीय किसान कुंभ हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन के तहत चिंतन शिविर का आयोजन। और चिंतन शिविर में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ हजारों की संख्या में किसान हरिद्वार पहुंचेंगे। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिविर में पूरे साल में संगठन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। और हरिद्वार जिले के इकबालपुर शुगर मिल पर हरियाणा के किसानों का लगभग 50 करोड़ रुपया भी बकाया है, जिससे किसानों का बकाया भुगतान कराए जाने के लिए चर्चा की जाएगी। किसानों का महाकुंभ साल में 2 बार किया जाता है, जिससे देश के कोने कोने से किसान इस किसान महाकुंभ में भाग लेता है। हमारा भारतीय किसान यूनियन का किसान महाकुंभ राष्ट्रीय अधिवेशन ये हर साल यहाँ हरिद्वार में हो। ये हमारे एक साल में 2 राष्ट्रीय अधिवेशन हो, 16, 17, 18 जनवरी का हमारा इलाहाबाद हो और 16, 17, 18 जून का हमारा हरिद्वार में हो। तो यहाँ पूरे भारत के हमारे किसान हो और यहाँ सभी कई प्रदेशों के लंगर भंडारे भी किसान आकर लगाओ और वे सब पूरी हमारे संगठन की 6 महीने की रणनीति तैयार हो और जो किसानों की समस्याएं हो उन सभी किसानों की समस्याओं को यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन में 3 दिन तक विचार विमर्श करा जाए और उसके बाद में जो एजेंडा तैयार हो सभी जिले वाइज, प्रदेश वाइज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आदेश अनुसार अपने अपने जिलों में सब धरना प्रदर्शन करो। देहरादून के धर्मपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 83 केदारपुर में रहने वाले लोगों ने सीवर और सड़कों की खस्ता हालत को लेकर अपनी समस्याएं साझा की हैं। स्थानीय निवासी शिकायत कर रहे हैं, यहाँ पर सीवर के लिए जो सड़क खोदी गई थी वो कई सालों से वैसी ही पड़ी है। इसका असर इलाके में रहने वाले लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। और साथ ही कहा कि बरसात में सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है। वहीं सीवर की लाइन की समस्या भी बनी हुई है, जो कभी सही से काम नहीं करते। इस मामले पर हमारे संवाददाता शिव नारायण ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं।
इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 83 में, जहां पर एक क्षेत्र पड़ता है केदारपुर, और वहां पे जो है पानी की समस्या और रोड की समस्या और सीवर की समस्या, कई समस्याएं लगा हैं यहाँ पे, जिसको लेकर के यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने ये समस्या उठाने का प्रयास किया है और वो हमारे साथ हैं। जानते हैं कि किस तरह की समस्या इनके सामने आ रही हैं और क्या क्या समस्या है और कहाँ कहाँ तक अब इन्होंने अभी तक शिकायत की है। जी, आपका नाम क्या है? कृपाल सिंह पटवाल। जो यहाँ पे समस्या की जा रही है, क्या समस्या एक तो रोड में पानी, जगह जगह खड्डे, बच्चों को चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। ज़्यादातर जो है स्कूल के बच्चे बिल्कुल भी नहीं चल पाते बरसात के टाइम पे। पानी भरा हुआ देखे कितना ज़्यादा, बहुत ही दिक्कत हो रही है। बात करें जैसे बरसात का सीजन है, मानसून भी आने वाला है, उसको देखते हुए तो यहाँ पानी भरेगा, फिर जो नई नई बीमारियाँ हैं वो लगेंगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो ये है जी कि बिल्कुल ये होना चाहिए बरसात से पहले पहले, ताकि कोई बीमारी या कोई और चीज़ ना फैले। उन्होंने कहा अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, और करते करते पिछले 2 साल से 2.5 साल हो गए और आज तक इसका निवारण नहीं हुआ है। बरसात में पानी का जमाव होगा, महामारी फैलेगी, डेंगू जैसी बीमारी फैलेगी, उसका निदान भी कोई नहीं है। यहाँ पास में स्कूल है, जानकी चिल्ड्रन एकेडमी, और कुंज विहार की हालत दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही। आम जनमानस को अपने घर से निकलने में डर लगता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रणवीर सिंह बिष्ट है। बिष्ट जी, बात करें जिस तरीके से अभी यहाँ पे रोड खुदी हुई है और गर्मियों का सीजन भी, बरसात भी आने वाली, उससे पहले जो धूल मिट्टी उठती है उससे कितनी समस्या? इससे काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इस बाबत हमने माननीय विधायक जी से भी जो है वार्ता करी, नगर निगम में मेयर जी से भी बात करी, और दोनों ओर से हमें आश्वासन मिला। परंतु जो ये सिविल लाइन है, सिविल लाइन विगत 3 वर्षों से ऐसे चली आ रही है और इनके अधिकारियों से हम एक बार नहीं कई बार चले गए। रोड बीच में बनी, रोड कुछ बनी नहीं हो, तब से 3 साल से ऐसे लटकी हुई है, बल्कि रोड को तो लगभग 5 साल हो गए। रोड कि आप आए और हम कम से कम यहाँ के लोगों की आपने सुध ली, क्योंकि हम बार बार जो जिलाधिकारी महोदय के पास भी गए हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर के, महापौर महोदय उनके पास भी गए यहाँ की समस्या को लेकर के, क्योंकि ये 8 फरवरी 23 को जो है उस समय इन्होंने यहाँ खुदाई की थी, सीवर की खुदाई की थी, तब से ये सड़क बिल्कुल इसी प्रकार से बनी हुई है। कभी ये बजरी बिछा देते, कभी कुछ बिछा देते, आने जाने वाले जितने मोटरसाइकिल वाले हैं, ये वाहन वाले हैं, ये जो है गिर जाते हैं, चोटें इनको लग जाती है। किन्हों को हमने यहाँ पे उठा करके इनको बचाया है। और यहाँ पे जानकी चिल्ड्रन एकेडमी है, वहाँ पे नौनियाल पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ पे तो जब जाते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरा बरसात होती है, पूरा पानी लबालब हो जाता है और आने जाने में बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। सर, जिस हिसाब से काम की चाल चल रही है, इस हिसाब से तो लगता है कि काम पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि विगत 3 सालों से जो है स्थिति वैसी है जैसे पहले थी, जबकि हम हर प्रकार की कोशिश कर दी, हर डिपार्टमेंट में चले गए, पर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला हमें। उल्टा ही जी, मतलब यह है कि काम बिल्कुल ही मतलब ठप हो रखा है, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता, बच्चे स्कूल के बहुत परेशान हैं। और मतलब यह है कि थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो यहाँ पानी बढ़ जाता है। कभी कोई इस तरह की घटना हुई है कि गाड़ी फिसलना या गाड़ी से पत्थर उछल के लगना? इस कई घटना हुई। मोटरसाइकिल, बच्चों की, छोटे बच्चे जो अपने साइकिल वगैरह चलाते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। 1-2 बार मतलब यह कि आपस में कारें भी टकराई हुई हैं, गड्ढे नहीं दिखाई देते, गड्ढे भी इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, जिससे मतलब ये कि काफ़ी वो हुआ है, यहाँ पर दुर्घटनाएं हुई है। तो पीने का पानी तो आता है, लेकिन उतना प्रेशर में नहीं है जितना आना चाहिए उसको। 2-2 लाइन यहाँ कनेक्ट हो रखे हैं, लेकिन उतना प्रेशर में पानी नहीं है यहाँ पर। और शिविर का जहाँ तक है, शिविर यहाँ 3 सालों से ऊपर ही होने वाला है, जो काम में चला हुआ है। उन्होंने रोड खुदाई की, आधा शिविर बिछा दी, आधा बिछाई नहीं है। कहीं बोलते हैं कि यहाँ इसका सिस्टम नहीं बैठ रहा है, सर्वे उन्होंने गलत कर रखे ऑलरेडी, क्योंकि लाइन जिस हिसाब से गहराई में पड़नी चाहिए उस हिसाब से गहराई में पड़ी नहीं है। ये तकरीबन 1.5 मीटर की गहराई में, अगर 3 मीटर अगर ये लाइन जाती तो सब जगह कनेक्ट हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। और आए दिन बरसात में पानी तो भरते भरते उससे कीचड़ भरा जा रहा, बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, बच्चे गिरते हैं, स्कूल जाते हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अपने सही बोले। और डेंगू के खतरे से तो हर बार ही होता है, ठीक है। और पिछले जैसे 3 साल से ऐसी समस्याएं आ रही हैं और पानी इतना बढ़ता है कि घुटनों तक पानी भरा जाता है, ठीक है। तो आते जाते में परेशानी होती है। और हमारे समिति के द्वारा है, DM साहब तक, यहाँ तक कि आपके विधायक जी को
प्रशासन में कहीं भी नहीं छोड़ा हमने जो लेटर नहीं दिए गए। ठीक है, यहाँ तक कि सीएम पोर्टल पे भी मेरी शिकायत डाली हुई है। अभी कहीं पे आपकी मंजूरी नहीं दी? नहीं, सीएम पोर्टल वाले भी फोन करके बोल रहे हैं कि पता नहीं किसने फोटो डाल दी कि रोड बन गई है वहाँ। तो जब उनसे बोला गया कि आप देखो जरा कहाँ पे है, तो फिर उन्होंने देखा कि ये वाली रोड ऐसी ध्वस्तीकरण है और खाली उन्होंने बस कागजों में चढ़ा दिया कि वहाँ पे बन गई है। बच्चों को भी परेशानी है, इधर उधर जाने में भी बच्चों के 2-3 टाइम जाना आना बच्चों के लिए मतलब इतने कीचड़ हो जाता है, बच्चों के तो जाएं कैसे इधर उधर भी। और जबकि ये हाईवे के नज़दीक का वो है, हमारी कॉलोनी है, तब भी इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, जबकि होनी चाहिए थी। इतनी मतलब इतना ही नज़दीक है हमारे हाईवे के नज़दीक, और हमारी इतनी पूंजी भी आती। जब ये कॉलोनी कटी थी उस टाइम पर फैसिलिटी थी? नहीं, फैसिलिटी तो नहीं थी, पर इतना भी नहीं था। अब तो और भी बर्बाद हो रखा है। पहले इतनी फैसिलिटी तो जो कुछ भी रही होगी, मतलब इतना भी नहीं था। रोड ठीक थी, मगर अब इस समय ऐसी रोड हो गई कि मतलब हम देख रहे हैं 1 साल हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई। समस्या बहुत गहरी है और काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि इन लोगों को दिखाए, और दिखाने के बाद और जो जहाँ पे पानी भरा वो भी दिखाई, जहाँ पे रोड ख़राब है वो भी दिखाए, क्योंकि समस्या तो है। छोटे बच्चे भी हैं और जो बड़े हैं उनको भी परेशानी होती है। कि साथ साथ में ये भी है कि अभी बरसात आने वाली है, उससे पहले पानी भर निकासी का कोई इंतज़ाम भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये देखना होगा कि एक तरफ हम जहाँ सजग होने की, जागरूक होने की बात करते हैं, डेंगू के से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन इस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि बरसात से पहले ये सभी जो कार्य हैं ये पूर्ण कर लिए जाएंगे तो अच्छा होगा। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन शुभम चौहान के साथ के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और अगली खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां पर कलशिखाल ब्लॉक के पीपला टेका व बोनसाल मुन्नेश्वर मार्ग के घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। और इस विरोध प्रदर्शन में जन सहभागिता के मद्देनजर पूर्व जनप्रतिनिधियों की भी मांगों का समर्थन करने मौके पर पहुंचे। और प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का आरोप है कि सड़कों में घटिया डामरीकरण व सोलिंग का इस्तेमाल करते हुए चौड़ीकरण किया गया है, जिससे सभी को पहले की ही तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मनमाने ढंग से कार्य करते हुए पेयजल लाइनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और यहाँ जो स्टाफ रहता था वो भी नहीं है, वो भी नहीं दे रहा मतलब। तो ऐसे में क्या कहते हैं, परिवहन विभाग को चूना भी लग रहा है कहीं ना कहीं। ये तो उनको ही मालूम होगा। सवारियों का सवारी परेशान है, काफ़ी परेशान है। आज रोडवेज में आप खड़े हैं, आप कहाँ जा रहे हैं और यहाँ है क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं दिल्ली को जा रहा था और यहाँ पे कोई रोडवेज का कोई स्टाफ तो दिख नहीं रहा, जो कि और काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कोई स्टाफ मेंबर है नहीं। अब मेरे को भी दिल्ली जाना है, अब बस कितने बजे आएगी, कोई टाइमिंग का कोई यहाँ पे कुछ लिखा हुआ कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है। बस इतना कहना। हरिद्वार से खबर है, जहां पर लोगों को अब कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली या फिर देहरादून भागने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जगजीतपुर स्थित होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर इलाज की हाईटेक सुविधा शुरू कर दी गई है। अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों से लैस यह हॉस्पिटल अब कैंसर के मरीजों को हरिद्वार में ही बेहतर इलाज देगा। इसी कड़ी में हॉस्पिटल में एक मेगा हेल्थ कैंप भी लगाया जा रहा है, जहां पर मरीजों को मुफ्त जांच और परामर्श दिया जाएगा। होप हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर एस.के. मिश्रा ने की जानकारी दी है। जगजीतपुर में शुरू किया गया ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अत्याधुनिक मशीनों और ट्रीटमेंट फैसिलिटी से पूरी तरह से लैस है। खासकर कैंसर के इलाज के लिए यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में मरीजों को न सिर्फ बेहतर इलाज मिलेगा, बल्कि उन्हें महंगे शहरों में जाने की परेशानी से भी अब राहत मिलेगी। हमारा उद्देश्य है कि हरिद्वार और आसपास के इलाकों में लोगों को बड़े शहरों जैसी सुविधाएं मिल सकें। और इसमें सारा जो एडवांस इमेजिंग टेक्निक है मरीजों की डायग्नोसिस बनाने के लिए ना, इसमें 3D रिकॉन्स्ट्रक्शन वहाँ पे कोई चीज़ को मोल्ड करना होता है तो हम वार्म करते हैं, तो उसमें वार्म करके पेशेंट का एग्जैक्टली जो शेप है, साइज है, उस हिसाब से मोल्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे सेम लेजर अलाइनमेंट है, वही जो हमारे एडवांस सिटी स्कैन मशीन है, जिसमें सिटी सिमुलेशन भी करते हैं, मतलब कैंसर के मरीजों का प्लानिंग भी करते हैं, प्लान करते हैं, उस प्लान को हम ट्रांसफर करते हैं अपने ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम में, फिर वहाँ से हम लोग ट्रीटमेंट डिलीवरी करते हैं। इसमें मल्टीपल मॉडलिटीज होती है, एडवांस वो सारे फीचर्स इसमें हैं। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, IMRT, जितनी मॉडलिटीज हैं वो सब हम लोग कर सकते हैं। पहले मरीज क्या बेचारे जाते थे, बाहर जाना पड़ता था, वो
और फादर्स काफी के ले मतलब लेंगे जिस तरह का रिस्पांस है, अब दर्द नहीं, कराहती चिल्लाती थी, तड़पती थी। हाँ, मैग्नेट्रॉन है। मैग्नेट्रॉन मतलब है मशीन का जो हिस्सा जहाँ पे हम लोग एनर्जी डेवलप करते हैं, वो इस पोर्शन से बनाते हैं और डिलीवर करते हैं। तो बाहर से दिख नहीं रहा था, तो दिस इज द सीटी स्कैन मशीन। और इसमें सारा जो एडवांस इमेजिंग टेक्निक है मरीजों की डायग्नोसिस बनाने के लिए ना, इसमें 3D रिकॉन्स्ट्रक्शन करते हैं। और वहाँ पे क्योंकि कोई चीज़ को होल्ड करना होता है तो हम वार्म करते हैं, तो उसमें वार्म करके पेशेंट का एग्जैक्टली जो शेप है, साइज है, उस हिसाब से मोल्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे सेम लेजर अलाइनमेंट है, जो हमारे एडवांस सीटी स्कैन मशीन है, जिसमें सीटी सिमुलेशन भी करते हैं, मतलब कैंसर के मरीजों का प्लानिंग भी करते हैं, इमेज लेते हैं फिर प्लान करते हैं, उस प्लान को हम ट्रांसफर करते हैं अपने ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम में। फिर वहाँ से हम लोग होप सोसाइटी कैंसर हॉस्पिटल में मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। इनमें जो है मेगा कैंप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 महीने का कैंप है, जिसमें तरह तरह के विशेषज्ञों द्वारा मरीजों को विशेष निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। और अगर कोई जांच करानी है या मेडिसिन लेनी तो उसमें हम डिस्काउंटेड रेट पे मेडिसिन भी देंगे, और मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और इस संस्थान के बारे में जानकारी हो सके, उसी उद्देश्य से जो है विश्व स्तरीय जो वर्ल्ड क्लास डिजिटल इनिशिएटिव विद AI विद फेशियल रिकग्निशन, मतलब एडवांस फीचर वाली कैंसर की मशीन आए हैं। अगली खबर देहरादून से है। यहाँ पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की कौलागढ़ में जागृति क्लब की ओर से आयोजित कैरम प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हो गया। ये कैरम प्रतियोगिता स्वर्गीय जयराम की स्मृति में आयोजित कराई गई। ये प्रतियोगिता 24 से 27 मई तक चली, जिसमें कई प्रदेशों की टीमों ने हिस्सा लिया। अंपायर अनिल कुमार गुप्ता, उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर। ये श्री जयप्रकाश जी मेमोरियल पहला कैरम का टूर्नामेंट यहाँ कौलागढ़ के पंचायत घर में आयोजित हुआ दिनांक 24 मई से 27 मई तक। आज इसका फाइनल फैज मोहम्मद अमरोहा और शोएब अमरोहा के बीच में खेला जा रहा है। इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज 12 बजे किया जाएगा। ये टूर्नामेंट जागृति क्लब कौलागढ़ के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। ये जो जिनके मेमोरियल ये जो टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, जयराम हमारे भाई जी के नाम से है ये टूर्नामेंट हो रहा है। और 70 के दशक में जो है हमारे जयराम जी ने ही इसकी स्थापना करी थी जागृति क्लब की, और ये स्टेट लेवल पे ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इसमें उत्तराखंड से बाहर की भी अमरोहा, मुजफ्फरनगर जैसे जो है शहरों से, दिल्ली से टीमें आई हुई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।